इस तेज गर्मी में आप देख रहे हैं हमारे पूरे पौधों में किस तरीके से हरियाली बनी हुई है। फलों में आप देखिएगा बिल्कुल चमक बनी हुई है और साथ में पत्ते भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके एक एक पत्ते जो हैं वो बिल्कुल चमकदार। हम खादों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे केले की खाद, बेल की खाद, किचन वेस्ट, राख। लेकिन आज हम एक ऐसी पावरफुल खाद बना रहे हैं जिसमें सारे गुण मिलाकर और वो एक जो है मुख्य गुण तैयार होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस खाद को कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये लिक्विड खाद हमने तैयार करके रखी हुई है और ये लिक्विड खाद हमारी पूरी तरीके से तैयार है। अब इस खाद को हम कैसे बनाएंगे ये सारी चीज़ हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही बताना चाहेंगे कि इसमें हमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ मिलाई है जिससे कि आप भी इस तरीके की खाद बनाएं। और हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले तो कि इसमें हमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ मिलाई है जिसके वजह से आप देख रहे हैं खाद का रंग भी देखिए। इसमें जो एक स्मेल जो आती है वो भी इसमें बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताना चाहूँगी जनरली खाद में कई बार कीटों के वजह से भी आप परेशान हो जाते हैं कि खाद में जब कीट होते हैं आपको उसमें हाथ लगाने का मन नहीं करता है, एक बैड स्मेल होती है, उसके वजह से भी आप थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज उन्हीं सब चीज़ का सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं और आपको बताएंगे कि ये इस खाद को कैसे बनाना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको पौधे दिखा दूं कि मैं इन्हें कौन कौन से पौधों में और किस तरीके से डाल रही हूँ। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने पौधों की हरियाली बना के रखें, हर फलों में बीज बिल्कुल अच्छे हो, साथ में मिठास हो और बहुत सारी बाज़ारों की खाद से आपको छुटकारा मिले, थोड़ा सा आपकी जो है वो थोड़ा सा खर्च जो है वो कम हो जाए, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल पे जाइए, उससे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कहना चाहूँगी जितना हो सके इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये खाद वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए मैं इसमें कम से कम ये 100 ml डालूँगी, 100 से 150 ml हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी पानी। अब आप ध्यान से इन फलों को देखते चले जाइए और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इनमें छिड़काव कर रही हूँ। और यही वजह है कि मैं यही सब खादों के डालने के वजह से मैं आपको मार्केट की खाद बताने में थोड़ी सी असमर्थ रहती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं जिस तरीके से अपने घर में ये खाद तैयार करके इन पौधों में डालती हूँ उससे क्या होता है कि मार्केट की खाद का नंबर जो है वो नहीं लगता है, क्योंकि खादों को भी डालना एक नियम के अनुसार होता है, एक टाइम ड्यूरेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने देखा हमने इसमें जब खाद डाली है, इसका छिड़काव किया है, ये जो छिड़काव है ये आपका 2 in 1 काम करेगा। जैसे कि पहला काम, फूलों को बिल्कुल परिपक्व करेगी, मतलब फल बनने में सहायता। दूसरी चीज़ है ये जो फल है ये अंदर से पल्प के साथ बिल्कुल तैयार होंगे। ये 2 काम तो इसमें हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त इस पौधे में फूल भी है और फल भी है, तो आपने देखा कि ये दोनों चीज़ कितने अच्छे से इसमें तैयार होगी। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो बंच है हमारा पूरा फलों से बिल्कुल ढका हुआ है और ये जो बंच है बहुत सॉलिड बंच तैयार हुआ है। इसका एक एक फलों का आप साइज जो है वो देख सकते हैं। ये देखिए हमारी ये जो जामुन है कितनी अच्छे से बिल्कुल तैयार हो रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी जामुन है। आप इन्हें बिल्कुल पास से देखिए, बहुत अच्छी बड़ी जामुन है। आपको बताना चाहूँगी एक फल को हेल्दी बनाने के लिए आपको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या करना है, जब भी हो फलों में कोशिश करिए कि आप अपने घर की ही खाद बनाइए और ऐसी खाद बनाइए जिससे कि फलों में मिठास आए। अब आपको बताना चाहेंगे ये फल तो पूरी तरीके से तैयार है, बाकी जो है वो पक रही हैं। अब इस फल में क्या होगा, जब हम ये छिड़काव करेंगे तो इसका एक ही होगा कि ये जो फल है वो एकदम मिठास भरे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं जामुन,
इसमें आपको सिर्फ खट्टापन नहीं चाहिए, इसमें एक मिठास चाहिए। इसके अंदर की जो गुठलियां हैं वो गुठली भी जो है बिल्कुल सॉलिड बननी चाहिए। और आप देख ही सक रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे पूरा बंच जो है वो पक रहा है। और इसके साथ ही बोलना चाहूँगी कि आप हमारे और भी फलों को बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं सारे फलों में इसी तरीके से बिल्कुल छिड़काव कर रही हूँ। और छिड़काव के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा एक ऐसा पौधा भी है जिसमें इसको डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि नींबू एक ऐसा पौधा है जिसमें आयरन बिल्कुल आपको चाहिए। नींबू है, अनार है, ये दोनों जो पौधे हैं इनमें आयरन तो देखिए सभी पौधों को चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको आयरन बिल्कुल देना होगा। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से छिड़काव तो कर ही सकते हैं। छिड़काव के अलावा आपको क्या करना है, अनार है, नींबू है, इन पौधों में आप इन्हें जड़ में भी डाल सकते हैं। ऐसे आप सभी पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई एक चीज़ इसमें ना मिले और आपको लगता है कि मैं थोड़ी मात्रा में ही खाद को बनाऊं, तो आपको क्या करना है, इसकी जड़ों में बिल्कुल आप इसे डाल देना है। और अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस खाद को आप कैसे बनाएंगे। आपको बताना चाहूँगी कि अभी भी जैसे हमारे गर्मी के पूरे जो है 1 मंथ बाकी है, जिस तरीके का हिंदी का महीना है, तो जैसे ही ये खाद बने आपके पास, एक बार आप उसका छिड़काव कर दीजिएगा, एक बार मिट्टी में ज़रूर डाल दीजिएगा इसे। ये सब चीज़ें डालने से मिट्टी जो है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। विशेषताएं हम आपको बिल्कुल बताते चले जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं, ये है बेल जो पूरा पोटास का सोर्स है। केला ये भी पोटास का सोर्स है। राख ये भी पोटास का ही सोर्स है। आपको बताना चाहूँगी, हम लोग ज़्यादातर खाद बनाते हैं तो बेल की खाद अलग बनाते हैं, केले की खाद अलग बनाते हैं और राख को हम अलग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम जो बता रहे हैं वो सारी चीज़ें मिली हुई बता रहे हैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अगली चीज़ है आपकी, ये है आंवला। आंवले के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आंवला है पुराना हो गया है, इसलिए आपको कलर से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगी आंवला चाहे पुराना ही क्यों ना हो जाए, आंवला आंवला ही रहेगा। आंवला किस चीज़ का सोर्स है? आंवला है आयरन का सोर्स। आपको बताना चाहूँगी कि नींबू के पौधे में पोटास जितनी मात्रा लेता है उतना ही वो आयरन भी लेता है। साथ में अनार का पौधा है और नींबू का पौधा है। ये दोनों पौधे जो हैं वो आयरन तो लेते ही हैं, लेकिन पोटास भी बहुत लेते हैं, क्योंकि अनार जो है वो पूरा दानों वाला फल होता है और उसके दानों में अगर एक मीठापन नहीं होगा, उसके दानों में अगर रस नहीं होगा, तो आपके अनार जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। आपका अनार लगाना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखिए आयरन जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं पौधों में डालना। आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। कैल्शियम के रूप में हम चूने को लेते हैं। चूने को हम बार बार डायरेक्ट चूने को पौधे में नहीं डालते हैं, जबकि कई बार कंटेनर से हमारे जो चूने की मात्रा है, बारिश का कहिए या फिर पानी डालने की अधिकता की वजह से वो निकल जाता है। जो शुरू में एब्जॉर्ब कर लेता है पौधा वो कर लेता है। लेकिन ये खाद का इस्तेमाल जब आप बार बार करेंगे तो आपको पता है कि आंवला जितना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, उतना ही ज़्यादा ये जो है आपका पौधों के लिए भी सेहतमंद है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आंवला है इसको आप क्या करिए, हल्का बिल्कुल से कुचल लीजिए। आपको बताना चाहूँगी, ऐसे तो आप इसे बनाकर काफ़ी दिन तक रख सकते हैं तो आंवले उसमें गल जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से डालेंगे आंवले को तो आपको बताना चाहूँगी आंवला जो है वो और भी जल्दी गल जाएगा। आपको क्या करना है, आंवलों को पहले इस तरीके से बिल्कुल कुचल लेना है। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें जैसे हमने आपसे कहा आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और साथ में कैल्शियम की भी मात्रा इसमें पाई जाती है। तो आपको सबसे पहले तो आंवला लेना है। आंवला आपको कितना लेना है, आंवला पूरा आपको कम से कम 1 केजी आंवला जो है वो आप ले सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी आंवले को बिल्कुल इस तरीके से हमने जो है करके डाल दिया है। जब आप इस तरीके से करके डालेंगे तो क्या होगा, आंवला जो है वो बहुत जल्दी पानी में अपना रस जो है वो छोड़ देगा। अगली चीज़ है आपकी वो है केले। केले आपको बताना चाहूँगी इस वक्त मेरे पास पुराने
पुराने केले नहीं है, ताज़े केले थे, तो मैंने बिल्कुल ताज़े केले लिए। आपको क्या करना है, अगर आपको मार्केट में कहीं भी पुराने केले मिल जाते हैं तो आप पुराने केले ले लीजिए। केलों को आपको कैसे डालना है, केलों को आपको बिल्कुल छिलकों के साथ में ही मैश के डालना है। इसमें केले के छिलके और केले का पल्प दोनों रहेगा। केला जो है हमारा पूरी तरीके से पोटास का जो है वो सोर्स है। अगली चीज़ है आपकी, वो है बेल। बेल इन दिनों आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल रही है। आपको क्या करना है, बेल आप ले सकते हैं, और साथ में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो बेल है ना, इसको आप पूरा साल अपने घर में रख सकते हैं। ये मेरा जो बेल आप देख रहे हैं ये बहुत पुराना है। मैं प्रतिवर्ष गर्मियों में इसी तरीके से जो बेल है उसको मैं रख लेती हूँ। आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास इन दिनों अभी आंवला नहीं है तो आप इस तरीके के बेल के कुछ जो इस तरीके से फल हैं ये लाकर बिल्कुल अपने घरों में रख लीजिए, और बिल्कुल इसे कोशिश करिए कि जो कच्चे कच्चे हल्के बेल होते हैं, बहुत पके वाले बेल लेंगे ना तो वो क्या होगा, अगर आप उसको रखेंगे तो रखने से उसका जो पल्प है वो निकलना चालू हो जाता है। तो या तो आप उसे 2 फाँक में करके सुखा लीजिए, या फिर उसे हल्के पके हुए बेल लेंगे तो धीरे धीरे पकते हुए सूखते हुए पल्प जो है इसी के अंदर में रह जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको जो है वो बेल भी ले लेना है कि अगर आप इसे छोटे टुकड़ों में डालेंगे, बिल्कुल इस तरीके से करके अगर डालते हैं ना, तो बाद में क्या होगा, आप इसे मिट्टी में मिलाकर और बिल्कुल अच्छी तरीके से खाद बना सकते हैं। वो भी हम आपको बिल्कुल बता देते हैं कि किस तरीके से आपको खाद बनानी है। इसको जब हम मिट्टी में डालते हैं तो आपको बताना चाहूँगी, ये जो बेल के जो ये हैं धीरे धीरे गलते हुए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, और आपकी जो मिट्टी है उसमें बहुत अच्छे से पोरस तैयार हो जाते हैं। अगली सोर्स है हमारी राख, और राख आप देख रहे हैं कि राख और बेल की मात्रा जो है वो इक्वल रहेगी। आपको क्या करना है, जैसे आपने देखा कि वो जो बेल था हमारे पास कम से कम 250 से 300 ग्राम होगा, और लगभग ये राख भी जो है वो इतनी ही है। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखकर शायद इसे पहचान गए होंगे कि ये क्या है। बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था और हमने आपको बताया था कि हम जल्द ही आपको एक किचन वेस्ट का डीकम्पोज़र का हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, और तब आपका सवाल भी था कि आपने नहीं बताया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इस डीकम्पोज़र का वेस्ट निकालने में टाइम लग जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। जो हमारा किचन वेस्ट होता है उसको हम एक बकेट में रख देते हैं, और आपको चलिए मैं वो बकेट दिखाती हूँ। आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका किचन वेस्ट होता है वो हम देखिए इस तरीके से बकेट में रख देते हैं। बकेट जो है उसमें होल किया हुआ है। होल होने के बाद में ये जब कचरा जो है वो धीरे धीरे गलता है, और गलने के बाद में आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए इस ढक्कन में हम इसे लेते हैं, और यहाँ से इस डीकम्पोज़र को हम अपना निकाल कर बिल्कुल लेके जाते हैं। ये डीकम्पोज़र को मैंने ऐसी जगह में रखा है जहाँ से कभी लीक भी होता है तो वो क्यारियों में चला जाता है। और आपको बताना चाहूँगी, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे बहुत अच्छे इससे हो रहे हैं। लेकिन आज इस डीकम्पोज़र को आपको डायरेक्ट इस्तेमाल ना करके किस तरीके से और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ तक जो हम सब्जी हार्वेस्ट करते हैं, आपने देखा है वो सब्जियों में भी बहुत अच्छे से एक चमक बनी हुई होती है। उसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि हमने समय समय पर इसी तरीके की ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया है। आपको बताना चाहूँगी, चाहे वो फूल हो चाहे वो फल हो, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भिंडी जो है वो प्रतिदिन इतने ही पौधों में हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। और भिंडी में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप ये दाने देख रहे हैं, इसके दाने नज़र आ रहे हैं आपको। आप कई बार भिंडी लाते हैं, आप भिंडी काटते हैं तो आपको उसमें कई बार दाने की मात्रा जो है वो बहुत कम लगती है। बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, लौकी को जब आप काटते हैं तो आप देखते हैं आधा पोर्शन उसका जो है वो उसमें पल्प नहीं होता, उसमें बीज नहीं होता है, वो खाली होता है। सेम तोरई में भी यही कंडीशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है ऐसी खाद की कमी है, और जो बीज बनाने में असमर्थ है, और सिर्फ उसे पानी मिल रहा है और हल्की खाद मिल रही है, फल जो है वो आगे बढ़ जा रहा है और बीज बनाने में असमर्थ है। तो आज की जो खाद है वो इसी चीज़ को लेकर है कि आपकी फल और सब्जी दोनों अंदर पल्प
और बीज बिल्कुल अच्छी तरीके से रहे, जिससे कि उनका स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा आए। इसी तरीके से आपको मैंने जिस तरीके से सब्जियां दिखाई और मैं सारे फलों भी दिखाना चाहूँगी, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, हमें भी ऐसी खाद अपने पौधों में डालना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस डीकम्पोज़र का क्या करना है। इस डीकम्पोज़र की आप मात्रा देख रहे हैं, ये कम से कम 200 ml का ग्लास होगा और इसमें मैंने जो 200 या 250 ml का ग्लास होगा और इसमें आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ 100 ml लिया है। सिर्फ 100 ml ही डीकम्पोज़र आप लेके चलिए और वो आप देखिए इसमें मिला दीजिए। अब आप देख रहे हैं ना कि आप जो सारी खादों को अलग अलग डालते हैं, आज हमने उन सारी खादों को इसमें मिला दिया है और बिल्कुल पावरफुल खाद जो है आपकी बना दिया है। अब आप देखिए बिल्कुल ये इस तरीके से सारा कुछ इसमें मिल गया है। अब मिलने के बाद आपको बताना चाहूँगी कि अब आप इसमें पानी मिला दीजिए। इस वक्त आपको पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है, पानी आपको बिल्कुल जितना ये डूब जाए बस उतना ही पानी मिलाइए। लेकिन थोड़ा सा गर्मी का दिन है तो पानी जो है वो बहुत जल्दी सूखता है, इसलिए हमने हल्का ऊपर पानी जो है थोड़ा सा आप इसको डूबने तक के बिल्कुल पानी डालिए। इसको भरकर पानी आपको नहीं डालना है। अब आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल इस तरीके से एक थाली से किसी भी चीज़ों से ढक कर इसको बिल्कुल जो है वो एकदम आपको रख देना है। कहाँ? डार्क प्लेस में। ये बन गई आपकी खाद। डालना हम आपको दिखा चुके हैं कि इसे जड़ों में भी डालना है और इसका छिड़काव भी आपको करना है और फल और सब्जी सभी चीज़ों में करना है। लेकिन अब आपकी है इसमें मात्रा कि आपको इसमें कितनी मात्रा जो है वो डालना है। आपको हम एक अप्रॉक्स बता देते हैं, फिर उसके अनुसार आपका गार्डन जितना बड़ा है उतना बड़ा आप ले सकते हैं। मैं 1 kg का बताती हूँ। 1 kg के हिसाब से जिसका बहुत छोटा गार्डन है वो 250 ग्राम भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 किलो आंवला ले लेना है। आपको उसमें कम से कम 3 पाव राख ले लेना है, मतलब 700 ग्राम राख ले लेना है। 500 ग्राम आपको उसमें बेल ले लेना है और 500 ग्राम ही उसमें केला ले लेना है। और ये जो डीकम्पोज़र है इसे आपको 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम से ज़्यादा डीकम्पोज़र ना रहने पाए। आपको बताना चाहूँगी इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप इस बकेट को 15 से 20 दिन के लिए ढककर बिल्कुल रख दीजिए। ये खाद आपकी 20 दिन में तैयार हो जाएगी। लेकिन आप इसका इस्तेमाल 20 दिन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 20 दिन में तो ये बिल्कुल भी तैयार हो जाएगी। दूसरी बात बताना चाहूँगी कि इस खाद में कीट बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई कीट इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें राख डाल दी है। अब आप स्वाभाविक है कि राख में कोई कीट नहीं होता। हमने इसमें आंवला डाला है, जो आंवले से भी कोई कीट नहीं होता है। तो आपको हमने इसमें ऐसी चीज़ डाली है जो कीटों की संख्या बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसी खाद बना रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। ये जो मैंने अभी बकेट से निकाला, इसको मैंने नहीं छाना और आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अब आपको कैसे करना है इसे, आप ये जो टब में इसका अमाउंट देख रहे हैं, ये जो बकेट, ये जो मैंने बॉटल है, ये 5 लीटर की बॉटल है और ये 5 लीटर की बॉटल में मैंने इसे बनाया। इस 5 लीटर पानी में आप सीधा 5 गुना पानी मिला दिए। 5 गुना पानी यानी 25 लीटर। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लीटर पानी ही इसमें होना चाहिए। 25-30 लीटर पानी यानी अब ये जो देख रहे हैं आप, इसको पूरा टब को जो है पूरा फुल कर लीजिए और फुल करने के बाद में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं और आप इसको जड़ों में भी डाल सकते हैं। लेकिन डालने का टाइम क्या होगा, बिल्कुल सुबह का और शाम का। अब जो है इसका ये जो पल्प आप देख रहे हैं, ये पल्प को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश लीजिएगा। इस वक्त मेरे पास जो है ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स की सहायता से इसको अच्छे से मल कर ही आप इसमें पानी मिलाइएगा। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बेल के छिलके हैं, ये जो सारे छिलके, इनको मिट्टी में मिलाकर और इसकी एक अच्छी सॉलिड खाद बना लीजिए और खाद बनाकर आप अपने पौधों में डाल दीजिएगा। आपका पौधा जो है वो बहुत काम करेगा। लेकिन अब आपको बताना चाहूँगी पल्प, जो इतना पल्प आप देख रहे हैं, इसको कम से कम 5 से 10 kg मिट्टी के बीच में इतने पल्प को मिलाइएगा। उससे क्या होगा, आपकी जो मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी।
साथ ही बताना चाहूँगी कि जब आप इस पल्प को पूरा मैश लेंगे तो ये पानी जो है थोड़ा सा और भी गाढ़ा जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीकी से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया है। अब हमारा खाद डालने का जो सिलसिला है जड़ों में वो चलेगा, कुछ छिड़काव और कुछ हम इसके जड़ों में अब इसमें से डालेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो आज आपको खाद बताई है, ये खाद सारे गुणों से भरपूर खाद है। जैसे हमने सारे गुण बताए, इसमें आयरन है, सबसे बड़ा सोर्स है आयरन। दूसरा सोर्स है इसमें पोटास। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसा वीडियो है जो सबसे बड़ा सोर्स है पोटास, उससे बड़ा सोर्स है आयरन और उसके बाद में अगला सोर्स है मैग्नीशियम। ये तीन चीज हम पौधों में अगर देते रहेंगे तो हमारे पौधों को अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक सकता और एक एक कंटेनर में फल आने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो आपसे मैं कहना चाहूँगी इस तरीके की खाद बनाइए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखा करिए क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती है। और कमेंट बॉक्स में जब आपके सवाल आते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप कंटेनर के बारे में पूछते हैं तो हमें एक ही बार कंटेनर का पूरा साइज भी बताया करिए जिससे कि हम आपको आसानी से बता सकें। साथ ही बोलना चाहूँगी अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे उसके बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो हम आपको कम भाषा में समझा पाएंगे, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है उसके बाद अगर हमसे सवाल करेंगे तो कमेंट्स के थ्रू हम जवाब देते समय लिखने में इतना बड़ा हम नहीं लिख पाएंगे और उसमें हम असमर्थ रहेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल देखिए और ये खाद बिल्कुल आप बना सकते हैं और आज ही जैसे हमारा वीडियो आपके पास जाए बिल्कुल आप इस खाद को पहले बनाने का काम करिए क्योंकि मार्केट में इन दिनों बेल आपको बिल्कुल मिल रही। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।